आज में प्रभु के सामने रखें और ग्रहण के योग्य बनाएं। इसे सुगंध धूप बनाकर प्रस्तुत किया जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम लोग वचन की तरफ चलते हैं। फटाफट अपने अपने बाइबल को निकालें और परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हैं। धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपकी उपस्थिति हम सबके साथ है पिता। हम सबके संग में है प्रभु, हम सबके परिवार में है। इसके लिए पिता धन्यवाद करता हूँ खुदा। इस कलीसिया को प्रभु आप आगे ले चलें। आगे परमेश्वर जितने लोगों को परमेश्वर आप चाहते हैं जोड़ना प्रभु, जिन्हें आशीष देना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर जोड़े और सबको भला चंगा रखें। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद करता हूँ, आपने सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम लोग चलते हैं वचन में, और वचन में आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। वचन में हम लोग आज ऐसे ऐसे चीजों को सीखेंगे कि जो हम सबके जीवन में बहुत ही समझ लीजिए कि एक प्रकार का आ, दुख वाला भी वचन है और एक प्रकार का हम सबके जीवन को सुधारने वाला भी वचन है। तो हम सबके जीवन में जो अशुद्धता आ जाती है, जो जिसको कहते हैं पाप, जो पाप आ जाता है या दुष्ट आत्मा हम सबके जीवन में आती है या बीमारियां हम सबके जीवन में आती हैं, आज हम लोग इस गहराई में चलेंगे कि उसको आने का कारण क्या है और उसे रोकने का कारण क्या है। हालेलुया। तो आज हम लोग जो तमाम मसीही भाई बहन लोग काफी परमेश्वर के होते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, या चंगे नहीं हो पाते। तो इसका जो मुख्य कारण है वो आज हम लोग वचन से सीखेंगे। तो हम लोग निकालते हैं गिनती की पुस्तक, पुराने नियम में गिनती की पुस्तक अध्याय 19 का 15 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक अध्याय 19 का 15। पूजा बहन। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से बताया गया कि यदि कोई और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना न लगा हो वह अशुद्ध ठहरे। हालेलुया। तो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं मसीह में आने जाने के बावजूद चर्च में आते जाते हैं और अपने बिजनेस को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, नौकरियां करते हैं या परिवार चलाते हैं, या परिवार के भी बच्चे जो सयाने हो जाते हैं। बहुत से चर्च के बच्चे भी अशुद्ध रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत से लोगों का दिमाग जो है वो अपवित्रताई की तरफ ज्यादा चलता है। बहुत से लोगों का हाथ अपवित्रताई की तरफ ज्यादा चलता है। बहुत से लोगों का जुबान जो खुला हुआ रहता है, जो मतलब कोई लगाम नहीं इस पर है, वो कुछ भी बोल देते हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए ये भी नहीं उनके समझ में आता। तो बहुत से लोगों का ढक्कन खुला हुआ है। किसी का जुबान का ढक्कन खुला, किसी का हाथों का ढक्कन खुला है। हाथों का ढक्कन खुले का मतलब होता है कि जैसे वो नौकरी तो करते हैं लेकिन वो घूस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो गलत कामों को करते हैं। बहुत से लोगों को नफा करना नहीं छूटता, बहुत से लोगों का झूठ बोलना नहीं छूटता, बहुत से लोगों को अपने शारीरिक पाप करते हैं, अशुद्धता करते हैं, अपने शरीर को गंदा करते हैं। बहुत से लोगों का जो है कहते हैं कि जो खुला हुआ पात्र है, जैसे अभी आप भोजन बना के रख दो, भोजन बनाने के बाद आप क्या करो, उसको खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने के बाद जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा उस पर मक्खियां आके बैठना शुरू कर देंगी, उस पे कीटाणु आके बैठना शुरू कर देंगे, उसमें पॉइजन फैला देंगे। ऐसे ही बाइबल इस प्रकार बताती है कि जो खुला हुआ ढक्कन है, किसी का बुद्धि खुला हुआ है, वो पाप करने के लिए अपने आप को खोल रखा है। हाँ मैं ऐसा करूंगा, हाँ मैं तंबाकू खाऊंगा, हाँ मैं गुटखा खाऊंगा, हाँ मैं अधर्म के कार्यों को करूंगा। तो किसी का दिमाग खुला है, किसी का शरीर अपने आप को छोड़ दिया, किसी का हाथ पैर सब कुछ, मतलब जितना भी अशुद्धता है आपके जीवन में। किसी का आंखें, कोई अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई अपने मन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहा है। मन को तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, लेकिन अपनी आंखों को, अपने हाथों पैरों को आप कंट्रोल करो, उस पर ढक्कन लगाओ, उस पर बोलो हट,
आज से मैं इस पर ढक्कन लगाता हूँ। अपने जुबान को बोलो, अरे जुबान जो तू बार बार गाली बकती है, बार बार झूठ बोलती है, आज से मैं इस पर ढक्कन लगाता हूँ। यीशु मसीह के नाम का ढक्कन इस पर लगाओ। और जितने भी मक्खियां आपके ऊपर आके बैठती हैं, आपके जुबानों पर जो स्माइल फैला रही हैं, जो गंदगी फैला रही हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जैसे ही आप ढक्कन लगाना शुरू किए वो तुरंत वहां से उड़कर भाग जाएंगी। और जब वो पॉइजन नहीं फैलेगा तो वो सारी चीजें क्या होगी, अशुद्ध नहीं मानी जाएगी। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप उस पर ढक्कन लगाओ, अपने जुबान पर ढक्कन लगाओ जो बार बार गाली बकते हो, अपने मन पर ढक्कन लगाओ जो बार बार दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, अपने घूस लेने के बारे में, अपने झूठ बोलने के बारे में, बेविचार करने के बारे में, लालच करने के बारे पर सब जगह ढक्कन लगाओ, उसे खुला मत छोड़ो। वो आपके जीवन को तबाह कर सकता है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, वो आपके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा सकता है। ऐसे ऐसे गंदे कामों पर, ऐसे ऐसे बुरे विचारों पर आप ढक्कन लगाओ, यीशु मसीह के नाम का ढक्कन लगाओ। बोलो कि मैं इसे ढक देता हूँ, आज के बाद इसमें से गंदगी नहीं निकलेगा, इसमें से आज नफा नहीं होगा, इसमें से व्यभिचार नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा करना जानता है उसके ऊपर आज ढक्कन लग रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय लोगों, वचन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बुराई करने के लिए, अधर्म करने के लिए अपने आप को ढक्कन लगाकर नहीं रखता, वो बर्बाद हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। उसके जीवन में उसके बच्चों पर भी श्राप आ जाता है, उसके परिवार पर भी श्राप आ जाता है, उसके आत्मिक जीवन मरा मरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, और सांसारिक जीवन में भी परेशान हो जाता है। इसलिए उस पर ढक्कन लगाओ। ढक्कन लगाना जरूरी इसलिए है, आपका बच्चा है वो अगर किसी गलत कामों में है, उसको बोलो कि इस मसीह के लहू का ढक्कन लगाता हूँ। यार रोज बोलो, रोज प्रार्थना में बोलो। किसी की पत्नी जो बुरे विचारों में पड़ी है, कि कहीं गलत कामों में पड़ी है, वो आपका मान सम्मान नहीं करती, इस पर ढक्कन लगाओ। यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाता है इस पर। रोज प्रार्थना में रोज आपको बोलना है, यीशु मसीह के लहू का ढक्कन अपने बिजनेस पर लगाओ, कि ताकि आपका बिजनेस वो खराब ना करने पाए, शैतान उसे खराब ना करने पाए। उस पर बिल्कुल मक्खियां आना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का बिजनेस भी खराब चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही है, उस पर गंदगी है, उस पर धूल मिट्टी बैठा हुआ है, उसको झाड़ते फूकते नहीं, जाला लगा हुआ, पूरा मकान एकदम ध्वस्त पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि शैतान उसे खराब कर रहा है, वो खुला पाया हुआ है, उस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ओ तो मूल्य से ज्यादा दाम में लोग बेचते हैं। बहुत से लोग, बाइबल कहती है कि आप घटती बढ़ती बटखरे को मत रखो, एक रेट एक मूल्य रखो। हमारे बमनान में, हमारे यहाँ पे जो एक सिटी है बमनान जिसे कहते हैं, स्टेशन है, वहाँ की मार्केट में एक जूता चप्पल बेचने वाले मुल्ला जी हैं। मुल्ला जी ना 1 रुपया ज्यादा लेंगे ना 1 रुपया कम लेंगे, जितना वो रेट करते हैं उतना रेट उनका रहेगा बस। और आप पूरी मार्केट में वही सामान को पता करोगे, कोई 10 रुपया ज्यादा बेच रहा है, कोई 20 रुपया ज्यादा बेच रहा है, लेकिन वो इतने हिसाब से बेचेंगे कि वो पूरे मार्केट से कम रेट पे बेचते हैं। तो वहां पर उनके यहाँ लाइन लगी रहती है, वहां भीड़ लगी रहती है, भाई मुझे ये जूता चाहिए, मुझे ये चप्पल चाहिए। और लोग लेडीज जेंट्स दोनों को बेचते हैं, जुराब बेचते हैं, तमाम चीजों को, मतलब वो अपना बिजनेस कर रखे हैं, लेकिन उनका रेट फिक्स होता है। वो घटती बढ़ती नहीं, किसी को 10 रुपया कम दे दिए, किसी को 10 रुपया ज्यादा ले लिए, ऐसा काम नहीं है। घटती बढ़ती बढ़करों से परमेश्वर नाराज होता है। और वो नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम। बताइए, खुदा को वो सलामी देते हैं, खुदा को बंदगी करते हैं, 5 टाइम देते हैं। अपने दुकान में चाहे 20 ग्राहक खड़े हो, वो बैठ जाएंगे चटाई लगाकर। वो जब तक वो 15 मिनट 20 मिनट खुदा को नहीं दे देंगे, वो उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास है, और उसके बाद ही वो ग्राहक को डील करेंगे, चाहे कोई आए या रुके या चला जाए, इससे मतलब नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ढक्कन लगाते हैं। बार बार अपने बिजनेस पर ढक्कन लगा रहे हैं, बार बार अपने बच्चों पर आप ढक्कन लगाओ, बार बार आप प्रार्थना में जाओ, बार बार वहां पर अपने सर पे हाथ रखो, अपने बच्चों के सर पे हाथ रखो, बोलो मैं यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगाता हूँ। सारे चीजों पर आप उसे ढकना शुरू करो। और जो व्यक्ति ढक्कन नहीं लगाता, उसका जीवन मरा हुआ सा रहता है, उसका जीवन तबाह हुआ सा रहता है, उसके जीवन से बीमारियां जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को इधर उधर कर लिया, अपने मन को गलत कामों में लगा दिया, अपने मन को गलत लोगों के संगति में लगा दिया, गलत लोगों के आस पास के लोगों को फिर से गलत संगति में कर लिया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो खुला हुआ है, उसका माइंड खुला हुआ है, उसका जुबान खुला हुआ है, इसलिए गंदगी आ रही, इसलिए उसका शरीर जो है दुबला पतला हो रहा है, इसलिए वो कमजोर पड़ता जा रहा है। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उसने अपना ढक्कन खोल रखा है।
हालेलुया। इसलिए आप वचन पर विश्वास करके बोलो कि हाँ, मैं यीशु मसीह के लहू का आज से ढक्कन लगाता हूँ, आज से इस जुबान को मैं गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। पता, मैं जब प्रार्थना करता हूँ, लास्ट में मैं इस बात का प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये हाथ जब भी उठे तब धर्म के कामों के लिए उठे। मैं प्रभु से एक ही बात प्रार्थना करता हूँ कि ये जब हाथ उठे परमेश्वर, तो तेरी महिमा प्रकट करने के लिए उठे। ऐसा नहीं कि जब उठे तो ये गलत कामों के लिए उठे, अधर्म के लिए उठे, घूस लेने के लिए उठे, किसी को मारने के लिए उठे, किसी को कुछ करने के लिए उठे, कहीं चोरी करने के लिए उठे। ये सारे कार्य नहीं, बस जब भी उठे परमेश्वर तब ये धर्म के कामों के लिए उठे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, खुदा हूँ, स्वर्ग का पिता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें अच्छी वस्तुएं न दूंगा? आप उससे मांगो, लेकिन पहले अपने बुराई पर ढक्कन लगाओ कि नहीं, आज से गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं परमेश्वर के कलीसिया को फताऊंगा नहीं, परमेश्वर के दास को फताऊंगा नहीं। परमेश्वर, बहुत से लोग परमेश्वर के दास को फताते हैं, पता कैसे? रात में थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो तुरंत ये नहीं देखेंगे 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तुरंत फोन लगाओ, फादर जी के लगे लगाओ, फादर जी के पास दुआ कराओ। अगर कहीं पैरों में कुछ दर्द हुआ, ज्यादा मेहनत कर रखे हैं, कोई दर्द पीड़ा हो रहा है, हरारत आ रहा है, थकावट आ रहा है, तुरंत फोन लगाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम मत लिया करो। अरे, जहां एक टिकिया दवा आपका काम कर सकती है, एक क्या कहते हैं, दर्द की गोली आपकी काम कर सकती है, तो रात को 2 बजे आप क्यों परेशान करते हो परमेश्वर को? क्यों पवित्र आत्मा को दौड़ाते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पर ढक्कन लगाओ और खुद प्रार्थना में बैठ जाया करो। खुद प्रार्थना में 10 मिनट प्रार्थना करो, प्रभु ये दर्द मेरा जाना चाहिए, यह बीमारी मेरी जानी चाहिए, इसके कारण मेरा नींद नहीं आ रही है, प्रभु मुझे शांति दे। आप प्रार्थना करो उसके लिए। और जब आप ढक्कन लगाना शुरू करोगे हर जगह, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, लूका अध्याय 15 का 1 से 22 तक पढ़ेंगे। लूका अध्याय 15, लूका नया नियम अध्याय 15 का पढ़ना शुरू करेंगी। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब एक उसने पूजा पूजा यहाँ 11 पढ़, 11 से उड़ाऊ पुत्र वाला बेटा, 15 का 11। ओके, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, जिनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपनी एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है,
खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगी। परंतु उसका जेठा पुत्र बस रहने दे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने जीवन को क्या किया, पाप करने के लिए खोल दिया। अपनी संपत्ति को अपने पिता से लिया, अपने हिस्से की संपत्ति को लिया, और ये उड़ाऊ पुत्र, नशेड़ी पुत्र, भंगेड़ी पुत्र, व्यभिचारी पुत्र, वैश्यगामी पुत्र ये निकला। ये इसने क्या किया, अपने जीवन को पाप के लिए खोल दिया। और जैसे ही ये खोला, अपनी संपत्ति को बेचा, और बेच कर क्या किया, दूर देश में चला गया कि वहां चल के हम शहर में अपना घर बनाएंगे, वहां मौज करेंगे, ऐश करेंगे, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और ये उड़ाऊ पुत्र बन गया, और इसने अपनी सारी संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया, जुए में उड़ा दिया, सब एक कंगाल हो गया। अचानक से उस देश में भी अकाल पड़ गया, कोरोना आ गया, समझ लो। अब वो कोरोना आ गया तो भागने लगा, और वो जाकर भूखा मरने लगा। भूखा मरने के समय उसने क्या देखा कि ये क्या, सुअर चराने गया, और सुअर वाला सेठ बोलता है कि अरे घर पे तो कुछ तुझे मिलेगा नहीं खाने को, जो सुअर लोग खाते हैं वही तुम जाकर वहां अपना पेट भर लिया करना। और बताइए सुअर क्या खाते हैं, आप लोग को जानते हो, गंदगी में रहने वाले, गंदे चीजों को खाने वाले। तो सुअरों का भोजन उसे मिलने लगा। उसका जो पाप का दंड था, उसका जो पाप का फल निकला, वो क्या हुआ कि वो खुद बर्बाद हुआ, और अब उसे क्या खाने को मिल रहा है, अच्छा भोजन नहीं नसीब हो रहा है। उसने अपने ढक्कन को खोल दिया, और जैसे उसने अपने पाप के ढक्कन को खोला, वो पूरी तरह बर्बाद होता चला गया। और जब वो बर्बाद हुआ, जब वो अपने आपे में आया, जब उसको होश आया, जब उसका दिमाग ठिकाने आया, तो उसने फिर से अपने आप को ढक्कन लगाना शुरू किया, और बोला कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में बहुत पाप कर दिया, बहुत गुनाह कर दिया। ऐसे ही जब हम सब परमेश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने पश्चातापों को करते हैं, अपने हर एक बुराई से दूर होना शुरू होते हैं, नशे से दूर, जुए से दूर, व्यभिचार से दूर, हर एक चीजों को जब दूर करना शुरू करते हैं, तब हम लोग ढक्कन लगाना शुरू करते हैं। और जैसे ही ढक्कन हम लोग के जीवन में आता है, जैसे ही हम लोग कंट्रोल में आते हैं, जैसे हम परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के राज में कंट्रोल अपने आप को करते हैं, तुरंत वो ढक्कन हम सबके जीवन में आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, गंदे नहीं होंगे, हमारा विचार गंदा नहीं होगा, सोच गंदी नहीं होगी, अपने जुबान को कंट्रोल रखेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल रखेंगे। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति ढक्कन लगाना शुरू करता है, तो वो फिर से पश्चाताप करता है, और उसका बाप उसे गले लगाता है, वही परमेश्वर फिर से उसे गले लगाता है, फिर से और वो उसे चूमता है, फिर से उसे अच्छा वस्त्र पहनाता है, फिर से उसे अंगूठी लगाता, अंगूठी देता, अंगूठी का मतलब अधिकार देता है, विश्वास करता है उस पर। लेकिन जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, और ढक्कन लगाकर प्रभु के सामने नहीं आता, प्रार्थना में नहीं आता, चर्च में नहीं आता, वो क्या है, उसका पात्र खुला हुआ है, उस पर मक्खियां बैठेंगी बैठेंगी, उसके ऊपर पाप आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान खाली होता है, जब उस पर ढक्कन नहीं होता, ढक्कन एक बात को और दर्शाता है कि अपने से ऊपर किसी को रखना, अपने से अपने आप को छोटा समझना, और अपने ऊपर एक ढक्कन लगा कर रखना, एक अधिकारी रखना, ताकि वो अधिकारी आपको कंट्रोल करे, गुरु आपको कंट्रोल करे। इसलिए पहले के समय में ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दोगे तो गुरु रखते थे, अपने घर में एक गुरु को बुलाते थे, साल में 6 महीने में एक बार एक गुरु आता था, 2-4 दिन रहता था, वहां भोजन करता था, लोग कपड़े देते थे, और जो भी धन संपत्ति होता था उसे देते थे। क्यों देते थे? कि ये हमारा गुरु है, ये हमारे दिशा निर्देशों को बताएगा, हमारे बच्चों को समझाता है, हम सबको बुराइयों से बचाता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु आपका क्या है, यीशु मसीह है। आप उसे अपने पास रखो, बुलाओ कि प्रभु आप आइए, मैं ढक्कन लगा दिया हूं, मैं शुद्ध कर दिया हूं, मैं अपने घर पर ढक्कन लगा दिया, अपने बच्चों पर ढक्कन लगा दिया, अपने बुराई पर ढक्कन लगा दिया, पाप पर ढक्कन लगा दिया, हर जगह को मैं अब शुद्ध कर दिया हूं परमेश्वर। अब आप आइए, अपने प्रभु को बुलाइए, पवित्र आत्मा को बुलाइए। और जो कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, अधर्म पर अधर्म करता है, या कैसा भी व्यक्ति हो, वो अपने ढक्कन को अगर खोल कर रखेगा तो एक न एक दिन से तबाह हो ही जाना है। हालेलुया। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 6 का 26, नीति वचन अध्याय 6 का 26। हालेलुया। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है।
हालेलुया। कि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। वो व्यक्ति क्या किया, उड़ाऊ पुत्र ने यही गलती कर दिया। उसने कुकर्म करना शुरू कर दिया, वेश्याओं में जाना शुरू कर दिया, जुए में जाना शुरू कर दिया, और उसने अपने ढक्कन को खोल दिया और वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। गरीबी आने का मुख्य कारण क्या है? वो कहीं ना कहीं पात्र खुला हुआ है, कहीं ना कहीं पैसा आपका जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके छेद है, आपकी जेब में छेद है। क्यों? कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के जो जो परमेश्वर का 10वां अंश होता है वो भी नहीं दे रहे हो, जो परमेश्वर का राज्य के लिए होना चाहिए वो भी नहीं दे रहे हो, किसी गरीब की आप मदद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने नफे में, अपने जुआई में, अपने व्यभिचार में, अपने संपत्ति को उड़ा रहे हो। तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन आप गरीब हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। लेकिन जो प्रभु के राज में ईमानदार रहेगा, जो ढक्कन लगा कर रखेगा हर चीज पर, परमेश्वर उसे कभी गरीब होने नहीं देता। आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी ऐसी बातों को देखा नहीं होगा कि कोई मसीही बंदा जो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता हो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, उपवास करने वाला व्यक्ति हो, वो धर्म का काम करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे परमेश्वर संभालता ही संभालता है, और वो कहीं भीख मांगने वाला काम नहीं करता। क्योंकि बाइबल में दाऊद लिखता है कि मैंने धर्मी जन को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। धर्मी जो जीवन बिताएगा व्यक्ति, जो धर्मी का काम करेगा, तो वो व्यक्ति कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा परखा जा चुका है, ऐसा किया जा रहा है, ऐसा परमेश्वर करता भी है। हालेलुया। आपको कभी वो डाउन नहीं होने देगा, आपको हमेशा वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता ही जाएगा, एक के बाद एक काम आपका बनता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी बुराइयों पर ढक्कन लगा दिया है। हालेलुया। तो एक बार ऐसा हुआ कि दाऊद के बारे में जब हम लोग देखते हैं, दाऊद एक अच्छा खासा राजा था, एक सामर्थी राजा, भेड़ बकरी को चरा रहा था। पहले उसके पांव में चप्पल तक भी नहीं होते थे, उसके पांव में जूतियां नहीं होती थी, और जुर्राब नहीं होता था, अच्छे कपड़े नहीं होते थे। परमेश्वर ने उसे वहां से उठाया। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने जीवन पर ढक्कन लगा रखा था, अपने जुबान पर ढक्कन, अपने प्रार्थना पर ढक्कन, अपने विश्वास पर ढक्कन, हर जगह वो ढक्कन लगा रखा था। और एक दिन ऐसा समय आया कि जब चारों तरफ उसके सैनिक लड़ने के लिए चले गए, और जब सैनिक लड़ने चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दाऊद जाता ही नहीं है, दाऊद जाता ही नहीं है। और उसके जीवन में क्या हुआ, एक ढक्कन खुल गया, एक पाप का ढक्कन खुल गया। कैसे? कि जब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा सामुएल अध्याय 11 का 1 से 5 तक, दूसरा सामुएल अध्याय 11 का 1 से लेकर 5 तक। हालेलुया। दाऊद और बतशेबा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने याओब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अमेनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हालेलुया। यहाँ पर जब लोग लड़ाइयां कर रहे थे, जब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, वो प्रार्थना करता है, लेकिन आपके बच्चे तमाम तरह के मोबाइल पर लगे हैं, अलग अलग कामों पे लगे हैं, आप ध्यान नहीं देते, तो वहां पर क्या होता है कि शैतान उनके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। आप लोग पूरी तरह से प्रभु के वचन को समझिए। इतना मोटा मोटा शास्त्र लिखा गया है, ग्रंथ किताबें लिखी गई हैं, वो आपको इसको पढ़कर अपने जीवन को जानना चाहिए
कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग जब पाप में गिर सकते हैं, तो अगर मैंने भी गलती किया, मैंने भी चूक किया, तो मैं भी पाप में गिर जाऊंगा। इसलिए दाऊद ने यही गलती कर दिया। यहोशू और दाऊद में सिर्फ एक फर्क था। यहोशू के जब सैनिक युद्ध करने जाते थे तो यहोशू प्रार्थना में बैठता था, लेकिन दाऊद के जब सैनिक प्रातः युद्ध के लिए गए तो दाऊद पलंग पर सोने लगा, आराम करने लगा। यहीं पर शैतान उसके जीवन में काम कर गया और उसको एक नहाती हुई स्त्री दिखाई दी, वो उसके साथ विश्वासघात किया, उसको उसके साथ कुकर्म किया, और वो क्या हुआ, अपने पाप का ढक्कन खोल दिया, अपने जीवन की अशुद्धता का ढक्कन खोल दिया। इस कारण से उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इस कारण से उसके परिवार में व्यभिचार काम करने लगा और उसका एक लड़का ही वो अपनी बहन के साथ कुकर्म करने लगा और कुकर्म किया। दाऊद को मारने के लिए भी तैयार हुआ। दाऊद को नंगे पैर फिर भागना पड़ा। क्यों? आप याद रखना, आपके कर्मों की सजा, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कर्मों की सजा तेरे बेटे, नाती, पोतों तक को दूंगा। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप गलत करो तो सोचो कि मैं तो आराम से चैन से सुखी हूं, लेकिन आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे, आपका परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए पहले गलत कामों पर ढक्कन लगाओ, अपनी बुराइयों पर ढक्कन लगाओ, पश्चाताप करो। दाऊद की तरह आराम मत करो, दाऊद की तरह बिस्तर पर मत सोए बैठे रहो, आप प्रार्थना में लगो। जब आपके बच्चे पढ़ने जाएं, आप प्रार्थना करके भेजो। जब आपके बच्चे बिजनेस में जाएं, आप प्रार्थना करके भेजो, उस पर ढक्कन लगाकर भेजो। इस मसीह के लहू का ढक्कन लगाता हूं, जहां जहां जाए देवदूत उसकी मदद करें, सहायता करें। हालेलुया। आप प्रार्थना में बैठो, सुबह शाम बैठो। बच्चे छोटे हो, बेशक प्रार्थना ना करते हो, लेकिन आप जरूर बोलते जाओ। हालेलुया। उन्हें ब्लेस करो रोज, परमेश्वर का आशीष उन पे डालो, परमेश्वर जरूर उन्हें संभालेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद के जीवन में जो गलतियां हुई, उन्होंने जो गलतियां किया, उसकी सजा उन्हें मिलनी शुरू हुई। कैसे? 13 का, जब 10 से 14 तक पढ़ेंगे, 13 का, दूसरा सामुएल 13 का, वो पन्ना पलटिए, दाहिने साइड में है। 13 का 10 से 14। तब अम्नोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तामार अपनी बनाई हुई पूड़ियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उसको उसके खाने के लिए निकट ले गई, तब उसने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसी मूढ़ता का काम न कर। फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी, और तू इज़राइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझसे ब्याह देने के लिए मना न करेंगे। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। हालेलुया। यहाँ पर वही गलती जो दाऊद ने किया था, अब वो उसके घर में वही तांडव शुरू हो गया। वही पाप, वही सेम पाप जो दाऊद ने वहां गलतियां किया। एक औरत को राजा होने के कारण अपनी ताकत दिखाया, अपना घमंड दिखाया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज वही उसके घर में होना शुरू हुआ। उसके बच्चे खुद आपस में व्यभिचारी बन गए, खुद पाप करना शुरू कर दिए, और वहां पर सारे रिश्तों को तार तार कर दिया गया। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके जीवन में सारी बुराइयां, सारे अधर्म उसके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। उसका घर तबाह हो गया, उसके बच्चे तबाह हो गए, उसके बच्चे आपस में लड़ाई करने लगे, मारकूट करने लगे, तलवारें चलने लगी। और दाऊद का भी पीछा किया, इसको भी मारो। और दाऊद भी भागना शुरू किया, कुछ लोगों को लेकर भागा। हालेलुया। तो वो क्या किया? दाऊद की एक गलती, उसने अपने ढक्कन को खोल दिया, उसने अपने पाप के ढक्कन को खोल दिया और अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया वो व्यक्ति। और जैसे ही वो अपवित्र हुआ, उसके बच्चे भी अपवित्राई में चले गए, उसके बच्चे भी संकट में चले गए, उसके बच्चे भी लड़ाइयों में चले गए, मारपीट में चले गए, आपस में लोग कटना मरना शुरू हो गए।
हालेलुया। तो इस बात को समझना होगा। आज हम लोग जो ढक्कन लगा कर रखेंगे, हमारे बच्चे, बेशक आज हम लोग पैदल चलें, बेशक हम लोग आज साइकिल पे चलें, लेकिन हमारे बच्चे गाड़ियों में चलेंगे, हमारे बच्चे जहाजों में चलेंगे, हमारे बच्चे हेलीकॉप्टर में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैंने उस पाप पर ढक्कन लगा रखा है। आज मैंने अपने हर एक बुराइयों पर ढक्कन लगा रखा है। इसको हम खोलेंगे नहीं तो वो हमारे बच्चे को जीवन में आफिस का कारण बनेगा। हालेलुया। तो जब हम लोग और सारी बातों को देखते चलते हैं, तो आते हैं हम लोग 15 का 13-14, 15 का 13-14 उसी में 15 का 13-14। दाऊद का यरूशलेम से भागना। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इज़राइली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करें और इस नगर को तलवार से मार ले। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के घर में क्या होने लगी? सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई, कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और दाऊद को राजा मानने के लिए उसके लड़के ही नहीं तैयार थे। दाऊद को राजा मानने के लिए उसके बच्चे ही नहीं तैयार थे। बोले कहीं अब इसको हटाओ, मैं राजा बनूंगा। और अब्शालोम जो बड़ा था, जवान था, अट्ठा कट्ठा था, तगड़ा था, वो बोला कि चलो, पूरे राजा को, वहां के लोगों ने क्या किया? सम्मति की कि चलो पहले दाऊद को मार ही देते हैं, खत्म कर देते हैं, पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और वो क्या किए? दाऊद के पास लोग आए दौड़ते दौड़ते, बताते, अरे राजा, वो तुम्हारा लड़का तुम्हें ढूंढ रहा है मारने के लिए। और जैसे ही दाऊद ने सुना, वो डर गया, डर के मारा वो भगा, अपने कुछ साथियों को लेकर भाग गया। बताइए, वो पूरा अपना राजपाट छोड़ दिया। दाऊद ने बाहर 66 लड़ाइयों को लड़ा, एक भी नहीं हारा। लेकिन जैसे ही उसने अपने ढक्कन खोला, अपने परिवार में ही हारना शुरू कर दिया, अपने लोगों में ही हारना शुरू कर दिया। आप अपने जीवन को हमेशा याद रखना, ये शास्त्र ऐसे नहीं लिखे गए हैं। इसको पढ़ने के बाद हम और आप समझें कि हाँ, ऐसा अगर हम गलती करेंगे, ऐसे ढक्कन को अगर हम खोल देंगे, ऐसे हम लोग बिजनेस में इन लोगों से लूटपाट करते रहेंगे, तो एक दिन ये हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, एक दिन हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, एक दिन हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, एक दिन हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए पहले ढक्कन लगाना जरूरी है मेरे भाई। ढक्कन लगाओ मेरी बहनें, तो पूरे जीवन पर अपने ढक्कन लगाना शुरू करो। बहुत से लोग कहते हैं मुझे आशीष नहीं मिला, मैं तो इतने दिन गया चर्च में, मेरा कुछ भला नहीं हुआ। अरे कुछ भला कहाँ से होगा? कुछ आपने किया ही नहीं, आपने कहीं ढक्कन लगाया ही नहीं। तो अब ढक्कन खुला का खुला सिर्फ चर्च में आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, आपकी बाइबल कभी खुली ही नहीं। आप फिर उसे रखे रहते हो, फिर रखने से कुछ नहीं होने वाला, उसे रखने से उसमें दूध माठा नहीं निकलने वाला। आपको उसे पढ़ना होगा। जिस तरह तुलसी के पत्ते को रगड़ने पर ही उसमें से खुशबू आती है, ऐसे बाइबल पढ़ने से ही आपको ज्ञान आएगा। हालेलुया। आपको बाइबल सुनने से ही ज्ञान आएगा। उसे मलना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाके तुलसी के पत्ते से खुशबू आती है। ऐसे कोई कुछ छोड़ने वाला नहीं है। खुशबू अगर तुलसी का सूंघना है तो उसके पत्ते को पहले आप रगड़ोगे तभी खुशबू देगा, वैसे नहीं देने वाला। हालेलुया। ऐसे ही ये वचन है, इसको जब तक तोड़ोगे मड़ोगे नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, इसमें अपना हाथ पर नहीं चलाओगे, इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि ये दो धारी तलवार है, ये आत्मिक चीजें हैं। और आत्मिक चीजों को समझने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्रताई को समझने के लिए आपको पवित्र बनना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में ये वचन काम करना शुरुआत होती है। हालेलुया। जैसे पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 11, भजन संहिता अध्याय 11 का अंतिम वचन हम लोग पढ़ेंगे 4 से 7 तक। भजन संहिता अध्याय 11 4 से 7 तक। परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके
कटोरे में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के काम से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता में भजनकार लिखता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पे है? स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। आप उसकी दृष्टि से दूर नहीं हो, आप उसकी दृष्टि से छुपे नहीं हो, आप उसकी दृष्टि से भाग नहीं सकते। वो आप पर नजर गड़ाए हुए है, वो आपको देख रहा है, आपको निहार रहा है कि मेरी बेटी कब शुद्धता में आएगी, मेरा बेटा कब शुद्धता में आएगा। मैं उसे देख रहा हूँ, वो गंदा होता जा रहा है, अपवित्र होता जा रहा है, परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। वो आपको नित्य देख रहा है। हालेलुया। उसकी आंखें और उसके पलकें हमें को देखती हैं। यह बात धर्मी को परखता है, यहोवा धर्मी को परखता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के काम करना शुरू करता है, धार्मिकता में चलता है, तो उसे परमेश्वर परखता भी है। परंतु वह उसके उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा से घृणा करता है। जो गलत कामों को करने वाले व्यक्ति हो, चाहे मसीही हो, चाहे अदर जाति के हो, परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्टों से बहुत नफरत करता हूँ, बहुत बहुत घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ उन लोगों से। लेकिन बाइबल इस प्रकार बताती है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी, क्योंकि यह बात धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, वह धर्म के कामों से ही प्रसन्न रहता है, वह धर्म के कामों से ही प्रसन्न रहता है, और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। मैंने आप लोगों को पहले बताया है ना कि मैं परमेश्वर का दर्शन पा चुका हूं। तो ये बात आपको यकीन मानना चाहिए, सच मानना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति धर्मी जन बनकर जीवन बिताएगा, अगर मेरा कोई उधार कुछ सामान लेकर भी चला गया कि भैया मैं पैसे बाद में दूंगा, बेशक आज तक नहीं दिया, लेकिन मैं उसके पीछे दौड़ा नहीं। मैं कहा चलो, अगर उसको होता या ईमानदार वो व्यक्ति होता तो दे ही देता, मैं उसके पीछे नहीं दौड़ा। लेकिन अगर मैं किसी का बाकी रह गया था तो उसको चाहे 6 महीने बाद दिया हूं, मैं उसको लौट कर जरूर वापस जाके देता हूं कि भाई ले, तेरा 5 रुपए बाकी था, 10 रुपए बाकी था। मैं उसको हिसाब भूलता नहीं था। ये कहते हैं धर्मी जीवन जीना। ये नहीं कि उसका सामान लाए उधार खा लिए, अपने बनिए के यहाँ पे लाए, अपने कहीं से तेल लाया खा लिया, कहीं से रिफाइंड ला के खा लिया, कहीं से कुछ ला के खा लिया, कहीं पे ठेले वाले का आप बाकी हो, कहीं पे मिस्त्री का आप बाकी हो, गाड़ी बनवा ली वहां पैसा नहीं दिए। ऐसे नहीं चलेगा। आपने ढक्कन मत खोलो, आप धर्मी जीवन जीना शुरू करो। आपको कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आपकी कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर आपकी तारीफ जरूर करेगा। हालेलुया। उसने कुरनेलियुस की तारीफ की, कुरनेलियुस से बोला तेरे दान और तेरे दशमांश परमेश्वर के सामने रखे गए हैं। एक स्वर्गदूत आता है, उसे दर्शन देता है, बोलता है तेरे दान और दशमांश परमेश्वर के सम्मुख तक पहुंच चुके हैं। तू धर्मी जीवन बिता रहा, तू प्रार्थना का जीवन बिता रहा, तू उपवास का जीवन बिता रहा है, तू धर्म के काम करने वाला व्यक्ति है, तू दान देने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वर्गदूत आया और बोलता है उससे, ऐ कुरनेलियुस, तेरे दान और दशमांश परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं, और परमेश्वर ने मुझे भेज दिया तुझे आशीष देने के लिए। हालेलुया। ऐसे ही जब कोई धर्मी जीवन बिताने का फैसला कर लेता है, धर्मी जीवन जीने का फैसला कर लेता है, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, परमेश्वर आपकी तारीफ स्वर्ग में जरूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ढक्कन लगा के रखना, बुराई से बैर रखना, अधर्म से बैर रखना, कुटिलता से बैर रखना, लालच से बैर रखना। परमेश्वर आपके कार्यों को देख रहा है, नित्य आपको देख रहा है, रोजाना आपको देख रहा है, उठते बैठते चलते फिरते सोते पीते खाते आने जाने में हर जगह आपको देख रहा है, कहाँ आप जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब कोई परमेश्वर का भय मानना शुरू करता है, बेशक वो अनपढ़ व्यक्ति हो, दाऊद की तरह बेशक वो कुछ लिखना पढ़ना न जानता हो, लेकिन वो राज सिंहासन पर ही बैठेगा। परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसे सिंहासन दूंगा, मैं इसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं यहाँ का राजा बनाऊंगा इसे। हालेलुया। आप राज करने के लिए चुने गए हो, आप परमेश्वर के सेवक हो, परमेश्वर के बेटा बेटी हो। आप गलत करोगे तो परमेश्वर कहता है कि यदि
नमक का स्वाद जाता रहेगा तो लोग उसे पैरों के तले कुचल देंगे, उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाएगा, वो फिर किस बात से नमकीन किया जाएगा। इसलिए तुम लोग पृथ्वी के नमक हो, और नमक में जो भी चीज रख दी जाती है वो शुद्ध रहती है, स्वादिष्ट रहती है। चाहे वो अचार हो, चाहे सिरका हो, चाहे उसमें कुछ भी रख दिया जाए, वो नमक आपको स्टैंड रखता है, तैयार रखता है, बना कर रखता है, खराब होने नहीं देता। ऐसे ही आप लोग सृष्टि को खराब होने मत दो। सृष्टि में आप लोग नमक हो, परमेश्वर के स्वर्ग राज के अधिकारी हो। आप परमेश्वर के राज को खराब मत करो। परमेश्वर के राज के लिए आप लोग अपने आप को ढक्कन लगा कर रखो। अधर्म का ढक्कन आप कभी उसे उघाड़ो मत, उसे निकालो मत, उस पर ढक्कन लगा के रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और कल हम लोग का जो फायर प्रेयर होगा, आप लोग बहुत बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखना, उसके पुत्र पर विश्वास रखना, और उसके दिए गए कलाम पर विश्वास रखना। परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा, लेकिन उसको चंगा करता है जो धर्मी जीवन जीने का फैसला कर लेता है। हालेलुया। तो आइए हम सबके बीच में ललित भाई प्रार्थना करेंगे सबके लिए। ललित भाई। जी जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अति पवित्र प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक वचन के जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु, उनको आशीष मिले। हम लोग सुनने वाले नहीं, परंतु उस पे वचन पे चलने वाले हो पाए प्रभु। आज से हम प्रभु अपने हर एक प्रभु परिस्थिति पे ढक्कन लगाए, अपनी आंखों पे ढक्कन लगाए, अपने मुंह पे ढक्कन लगाए, अपनी आंखों पे ढक्कन लगाए प्रभु। अपने वचन मुंह के वचन पे ढक्कन लगाए प्रभु, अपनी आत्मा पे ढक्कन लगाए प्रभु, अपनी सोच पे ढक्कन लगाए प्रभु। जैसे कि हम प्रभु दुष्ट के टेम्पटेशन में ना आए प्रभु, हम लोग जो है सही मार्ग पे चलें प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलें, ताकि हम आपके राज्य के लिए प्रभु सिद्ध हो पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। और आप हमें प्रभु हर एक व्यक्ति को जो हमारे गूगल मीट में जुड़ा है, जो पवित्र जन पाए जाते हैं प्रभु, हम लोग को यूज़ करें बहुत आयत से प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें प्रकाशन दे के प्रभु, और हमारा आपका सुसमाचार हम जगत के कोने कोने तक फैलाएं प्रभु। प्रभु इस कलीसिया जो हमारे साथ जुड़ी है प्रभु गूगल मीट को, उसको ब्लेस करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति होने पाए प्रभु, और आपकी ताकत के अनुसार प्रभु चलने वाले हो पाए प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमको शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, हमें एक लायक बनाने के लिए, हम क्या आपके सिंहासन के पास प्रभु बड़ी हैब से आ सकें प्रभु। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे सृजनहार हैं प्रभु, आपने हमारी रचना किया है प्रभु, हम आपकी इमेज में बने प्रभु। आपने हम वही धरती हमें दिया कि हम यहाँ पे प्रभु, यहाँ पे प्रभुता करें प्रभु। उस प्रभुता को हमें चलने के लिए प्रभु हयात दें प्रभु, उस आपके डोमिनियन को यहाँ पे बनाए प्रभु। आपने हमको जो धरती दिया है प्रभु, उस पर हम प्रभुता करें प्रभु, पाप पे प्रभुता करें प्रभु, दुष्टता पे प्रभुता करें, अंधकार के जो ताकतों हाकिमों पे प्रभुता करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पूरे परिजनों को प्रभु, और सारे लोगों को जो गोलमेट से जुड़े हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बारे में सुरक्षित करते हैं। सरबजीत सर और उनकी फैमिली को लोगों के बारे में सुरक्षित करते हैं। सबके फाइनेंसेस को प्रभु, सबकी हेल्थ को प्रभु, सबके आने वाली फ्यूचर को, सबकी डेस्टिनीज को प्रभु, और सबके बच्चों को प्रभु, सारी संपत्ति जो उनके पास है प्रभु, उनको ब्लेस करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और सबके चौकटों पे, दिमागों पे प्रभु, हेल्थ पे और हर चीज़ पे प्रभु, जो आपने हमको दिया है पृथ्वी पे, उनके मनों पे प्रभु यीशु मसीह के लोगों के बारे में सुरक्षित करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि, और इस प्रार्थना को यीशु नाज़री नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। अंतिम आशीष लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता अब से लेकर जितने पवित्र जन पाए जाते हैं, जितने गूगल मीट पर जुड़े, उन सब के साथ प्रभु के दूसरी आगमन तक प्रभु का प्रेम सबके साथ सदा सदा बना रहे। आमीन 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 और आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। फिर और किसी को प्रार्थना है तो बता सकते हैं, और स्कैनर भेज दिया गया है। आप लोग जो बोना चाहते हैं बो सकते हैं। आप लोग से बोला गया था कि आप लोग 2 दिन आप परमेश्वर के राज के लिए जो भी बोना है बो सकते हैं। लगातार उपवास और प्रार्थना में चलना है। आप लोग जैसा आप बोएंगे वैसा परमेश्वर कहेगा कि हाँ लो भाई इसको काटो। तो परमेश्वर के राज में आप लोग को
जो वायदे के मुताबिक आप लोग चलते हो, तो परमेश्वर का राज्य आप लोगों के हाथों में है। जैसा आप लोग उसे बढ़ाओगे, परमेश्वर आपको वैसा ही बढ़ाएगा। हालेलुया। को किसी को प्रार्थना करवाना है और प्रार्थना करवा सकते हैं। सर मेरी एक प्रार्थना है। जी बोलिए। ये संतोष भाई के लिए उनको प्रार्थना करानी नहीं मतलब बोलेंगे, पर उनका जो था पैसा कहीं दबाव आता वो लेके भाग गया है। तो प्रभु उनको ब्लेस करे कि वो प्रभु जो पैसा निकला है वो वापस उनको मिल जाए और उनकी जो आशीष चली गई है वापस उनको वापस आ जाए। हाँ जी, संतोष भाई कुछ बताएंगे? हाँ सर जी, जय मसीह की। वो पैसा जो है हमने 4 व्हीलर के लिए भैया को दिया था, तो पहले तो उनकी दुकान थी 1 साल तक का, तो आज देंगे कल देंगे, और आज पूरी दुकान लेके भाग गया, हमें पता ही नहीं कहाँ चला गया। अब तो प्रभु पे भरोसा है, पैसा ही नहीं दिया। हमने तो पैसा दे दिया था 1 साल पहले ही। ना उसने 4 पहिया गाड़ी दी, ना पैसा दिया, पूरी दुकान लेके पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत संकट भरा शब्द है, लेकिन परमेश्वर उसको ढूंढ कर निकालेगा। वो जाएगा कहाँ? परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहाँ जाएगा? हालेलुया। धन्यवाद करता है ईश्वर राजा पवित्र आत्मा जी। प्रभु जाइए, प्रभु व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आइए प्रभु, जो इनके आशीषों को छीनना चाहे, इनके परमेश्वर गाड़ी को परमेश्वर लेकर भाग गया। परमेश्वर जो पैसा दिए थे, परमेश्वर पैसा लेकर भाग गया। यीशु मसीह के नाम से देवदूत उसे पकड़े प्रभु, और खोया हुआ संपत्ति वापस लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं तुझे गुप्त में गड़ा हुआ संपत्ति दूंगा। यीशु मसीह के नाम पिता जो अपना वो भी परमेश्वर शैतान लेकर भाग रहा है, उसके हाथों में हथकड़ी लगे परमेश्वर, उसका मन परिवर्तित हो, और वो यीशु मसीह के बच्चों का पैसा कहीं नहीं ले जा सकता। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उसे ढूंढ कर लाइए और इनके सम्मुख खड़ा कीजिए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तो सदा मेरी सुनता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और किसी का? गरिमा बहन के लिए प्रार्थना करना है। जी थोड़ा सा मैं मानसिक रूप से स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, दवाई लेने के बाद भी मैं नॉर्मल नहीं हो रही हूँ, तो बस प्रभु का वचन ही मुझे नॉर्मल कर सकता है। जी, आप प्रभु का वचन पढ़ते रहिए और सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए। आप एक भी पॉइंट चिंता अपने दिमाग में मत रखिए। जो हालात हैं उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बस आप प्रभु की प्रार्थना उपवास में लगे रहिए कि प्रभु आप जाने। बहुत से लोग हैं जो ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे मैंने अभी समझाया आपको, या आज समझ लो कि वचन के द्वारा, कि जब कोई चीज हम सबके पास होती है तो हम सब उसका कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, या उसको इज्जत नहीं देते। जैसे अपना परिवार है या कोई रिश्ता है, उसको हम लोग समझते नहीं है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, तो जुबान क्या होती है, बड़ी तेजी से कैंची की तरह चलती है, तो वो रिश्ते को काट देती है। कभी कभी ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं जब बाद में हम सबको होश आता है। जैसे अभी वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात किया, कि जब हम लोग अपने आपे में आते हैं तो वो मेरा रिश्ता बिगड़ चुका है, मेरा तो संसार उजड़ चुका है, मेरे तो लोग सब मुझे छोड़ दिए। कारण क्या है कि जब आपको संभालने का वक्त था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही होता है कि जब कोई व्यक्ति चूक जाता है तो बहुत बाद में संभालते संभालते बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन परमेश्वर, आप पश्चाताप कीजिए उस उड़ाऊ पुत्र की तरह कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं अपने पति का सम्मान नहीं किया, मैंने अपने सास ससुर का सम्मान नहीं किया, मैं अपने ननद जेठानी का सम्मान नहीं किया। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं सारी चीजों पर ढक्कन लगाती हूँ यीशु मसीह के लहू का। अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी प्रभु। कोई भी अगर गलत काम हो गया प्रभु, मुझसे माफ कर दीजिए। मैं पापी इंसान हूँ प्रभु, मैं अधर्म में थी, मैं गलत कामों में, मतलब जितना पश्चाताप आप जहां जहां गलती की वो करते जाओ, परमेश्वर जरूर आपको क्षमा करेगा, जरूर आपका रिश्ता बनाएगा, जरूर आप रिलीफ पाओगे। और परमेश्वर पर सारी चिंताओं को डालकर बस प्रभु को प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गरिमा बहन को परमेश्वर ब्लेस करे इस मसीह के नाम से। परमेश्वर इनका रिश्ता सुधर जाए। परमेश्वर प्रभु जो रिश्ता आपने जोड़ा परमेश्वर, उसे कोई शैतान छीन नहीं सकता। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु, वो एक दिन इनका परिवार वापस जरूर आएगा और इनको जीवन में परमेश्वर आप अद्भुत काम करेंगे। एक बड़ी गवाही बनकर खड़ी होगी इस मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। एक सर मैं चीज सर शेयर करना चाहूंगा आपसे, रिवे सर। जी जो जी गरिमा बहन है, इनकी तरफ से कुछ भी जो भी हम लोगों ने शेयर किया, कुछ भी
नहीं था इनकी तरफ से, तो है ना? इनने सब आधा-आधा सब कुछ किया, इनका तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी तरफ से नहीं था, वो अपोज़िट पार्टी से ही आया है। तो ऐसा कुछ है, तो प्रभु उनको ब्लेस आया करे। हुई कहीं ना कहीं, तो हाँ, हम लोग को मानना चाहिए, अपनी अपनी गलती को मानना चाहिए, हाँ, तो यही है कि हम उनको सब लोग ब्लेस करें और सब लोग क्योंकि जहाँ-जहाँ है वो सब ठीक हो जाए, सब प्रभु उनको ब्लेस करे। गलती हो चाहे इनकी तरफ से, गलती मानने से रिश्ते बने रहते हैं, और गलती ना मानने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ठीक है, परमेश्वर ब्लेस करे। और किसी का प्रार्थना है? जय मसीह सर। जय मसीह। हमारा भी सेम परेशानी है। जी। तो हमारा भी कुछ पैसा है, 50-60 हजार रुपये, जो 5-6 लड़के लोग मिल के लेके भाग गए हैं। अच्छा। और उनको मैं ढूंढने के लिए उधर से, पुणे से इधर आया, तो इसके चक्कर में मैं फंसा हूँ। 1 महीना हो गया, लेकिन वो सब मिल नहीं रहे मुझे। तो अच्छा, इस कुछ चीज पे प्रार्थना जहाँ करिए। निश्चय पता उनका नहीं था क्या? निश्चय नहीं पता था, यही तो गड़बड़ है। ओ, तो ऐसे अब इतने बड़े संसार में कहाँ ढूंढोगे उनको? है इधर ही आसपास में है वो लोग, लेकिन उनका कंफर्म पता नहीं मिल पा रहा है। चलिए, परमेश्वर आपकी मदद करे। धन्यवाद करता हूँ ईश्वर राजा प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता, इस भाई के जिनमें अद्भुत काम करे प्रभु। रघु भाई को परमेश्वर उस जगह पे पहुंचाए जो गली सीधी कहलाती है पिता परमेश्वर, उस सीधी गली में परमेश्वर जाए, और वो परमेश्वर राइट लोकेशन पर जाए, राइट जगह पे जाए परमेश्वर। ऐसे देवदूतों को मांगता प्रभु कि जैसे लोग जब तूफानों में फंसे थे अपने नाव पर परमेश्वर, उनके नाव लहरों से ढपी जा रही थी परमेश्वर, और जैसे ही आप उनकी नाव में कदम रखा परमेश्वर, वो तूफान शांत हो गया, वो सारी समस्याएं परमेश्वर शांत हो गई, और पूरे लोग परमेश्वर निश्चिंत होकर परमेश्वर तेरे राज्य तेरे भवन में आने पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु आप जीवन की नैया पर सवार हो जाइए प्रभु, आप जीवन की नैया में आ जाइए ईश्वर राजा, ताकि परमेश्वर इस भाई के जीवन का तूफान खत्म हो। लोगों के जीवन का तूफान जो उठ रहा है वो यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए, और पैसा को लेकर भागने न पाए परमेश्वर। चोर जितने हैं परमेश्वर, वो आप उसे हाथों में हथकड़ी लगाइए, उसे पकड़ कर लेकर आइए, और इनके सामने कीजिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता प्रभु। आज ये परमेश्वर पूरी रीति से आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आमीन आमीन।